Good morning class. Welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class first computer we will going to start first chapter A computer is a machine. बच्चों आज हम आप लोगों को आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे कि क्या बताया गया है इस हमारे पहले चैप्टर में। अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन मतलब यंत्र है। अब हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसी तरह आप लोग भी अपनी बुक को खोलकर जो है पढ़ेंगे और वीडियो में वैसे ही देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे और पेंसिल से लेकर एक एक वर्ड को जो है सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे वर्ड टू वर्ड। सम थिंग्स आर फाउंड इन नेचर। Some things are found in nature, some are made by people. Some things कुछ वस्तुएं are हैं, found पाई जाती हैं, in nature कहाँ, प्रकृति में कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं। Some are कुछ made by people कुछ मनुष्य के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं या बनाई हुई हैं। Write N कैपिटल में N फॉर थिंग्स फाउंड इन नेचर। हमें लिखना है जो नेचर द्वारा बनाई गई वस्तु हैं उन पर हमें एन लिखना है। राइट पी फॉर थिंग्स मेड बाय पीपल, और जो लोगों के द्वारा यानी व्यक्तियों के द्वारा जो बनाई गई वस्तु हैं उस पर हमें पी लिखना है बॉक्स में। नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें कुछ कलरफुल जो है चीज़ें बताई गई हैं, डिजाइन की गई हैं। जैसे पहला है आपका टेलीविज़न, फिर बाइसिकल, बुक्स, हॉर्स, कार, टेलीफोन, ट्री, बैग। अब आपको इसमें से जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उसमें पी लिखना है और जो नेचर द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उनमें एन लिखना है। जैसे टेलीविज़न, पीपल, इसमें पी लिखना है। बाइसिकल में भी पी लिखना है। बुक्स भी पी लिखना है क्योंकि पीपल के द्वारा, मेड बाय पीपल है। हॉर्स नेचर यानी नेचर प्रकृति ने बनाया है। कार पीपल। टेलीफोन में भी पी लिखना है। ट्री नेचर तो एन लिखना है। बैग में पी लिखना है यानी मानव द्वारा निर्मित है। फिर उसके नीचे की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि की कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट आर मशीन्स। की कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि कुछ कीवर्ड दिए हुए, कुछ हेडिंग दिए हुए हैं जिसको आगे के चैप्टर में, आगे के पैराग्राफ में इसे एक्सप्लेन किया गया है, इसका विस्तृत रूप दिया गया है। जैसे व्हाट आर मशीन क्या है। हाउ डू मशीन हेल्प अस, मशीन हमारी कैसे सहायता करती है। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब एक की वर्ड्स दिए हुए हैं, की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जिनको आगे के पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन की वर्ड्स की कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। पहला है आपका व्हाट आर मशीन्स। मशीन क्या है, आइए जानते हैं। मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय पीपल। मशीन वह है जो मानव द्वारा निर्मित वस्तु है। These are some common machines that we use in our daily life. These are some, इन कुछ साधारण मशीनों को जिसे हम डेली लाइफ में उपयोग में लाते हैं। जैसे अ कूलर गिव्स कूल एयर। कूलर का यूज़ हम लोग, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, इसमें हम लोग कूलर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। किसके लिए, ठंडी हवा जो हमें देता है। फिर अब रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड कूल एंड फ्रेश। रेफ्रिजरेटर जिसको आप लोग फ्रिज कहते हैं, उसमें भोजन या कोई भी खाने पीने की चीज़ आपकी ठंडी और फ्रेश बनी रहती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। अ प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर। एक प्रेशर कुकर में जो हम लोग सभी के घरों में ये यूज होता है प्रेशर कुकर का, जिससे खाना बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अ वॉच टेल्स अस द टाइम। अ वॉच टेल्स अस द टाइम। एक घड़ी जो हमें टाइम यानी समय बताती है। अ शार्पनर
शार्पन्स अ पेंसिल। एक शार्पनर यानी जिसको हम लोग सभी यूज करते हैं, जो तेज़ धार वाला होता है, उससे पेंसिल को शार्प यानी छीलते हैं। अ टेलीफोन हेल्प्स अस टू टॉक टू वन अनदर। टेलीफोन हमारी मदद करता है किस चीज़ में? टॉक यानी एक दूसरे से बातचीत करने में हमारी मदद करता है। चेक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस यानी आपने क्या क्या सीखा है इसको आप लोग चेक करेंगे किस तरह से। विच पिक्चर्स शो अ मशीन बीइंग यूज्ड। मशीन एम इन द सर्किल। अब आपको दिखाना है कि जहाँ पर हमने मशीन का यूज किया है, इस बॉक्स में जो भी पिक्चर दी हुई है, जहाँ पर मशीन का यूज है उसके लिए हमें एम लिखना है उस बॉक्स में। तो एक बच्चा छोटा सा वो टॉकिंग कर रहा है मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल क्या है? एक मशीन है, यहाँ पर हमें एम लिखना है। फिर एक लड़की लिख रही है, रिटन वर्क कर रही है, तो इसमें मशीन का कोई काम नहीं हो रहा है। फिर एक साइकिल, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल भी एक मशीन है, तो यहाँ पर हमें एम लिखना है। फिर कुछ दो लड़कियाँ बुक्स पढ़ रही हैं, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। फिर कुछ पेरेंट्स बच्चे के साथ खेल रहे हैं, यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। फिर समझ में आया आपको कि हमें जो काम मशीन से हो रहा है उसके लिए हमें बॉक्स में एम लिखना है। ठीक है, फिर आगे आइए अगले पेज पर। हाउ डू मशीन्स हेल्प अस। मशीन हमारी कैसे मदद करती है? मशीन्स हेल्प अस इन मेनी वेज। मशीन हमारी कई तरीके से मदद करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर। मशीन हमारे काम को आसान बना देती है। ईजियर मतलब जो पहले हम मशीन के द्वारा नहीं करते रहते, जितना समय उसमें लगता है, जितना आसान होता है, उससे और अधिक ईजियर बना देती है, यानी और अधिक आसान बना देती है मशीन उस वर्क को। वॉशिंग विथ हैंड्स, जैसे हम किसी अपने कपड़े को धोते हैं हाथों से, तो उसका काम टाइम और वॉशिंग इन अ मशीन, और मशीन में, तो मशीन से हमारा काम जो है आसान हो जाता है, टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्टर। मशीन जो है हमारे काम को फास्टर यानी और तेज़ी से काम करने में सहायता करता है। स्टिचिंग विथ हैंड्स, अगर हम सिलाई करते हैं हैंड से यानी हाथ से सिलाई करते हैं, तो स्टिचिंग विथ अ मशीन, और मशीन से किए गए सिलाई में कितना फ़र्क होता है। जैसे हाथ से टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, और मशीन से करने में टाइम कम लगेगा और साफ़ सुथरा और जल्दी हो जाएगा। मशीन्स हेल्प अस टू सेव टाइम। मशीन हमारा समय बचाती, मतलब हमारे समय को सुरक्षित यानी समय हमारा बचाती है। यूजिंग बुल्स इन द फील्ड, जब हम जो है खेत में बुल्स यानी बैलों को जुताई के लिए खेत में उससे काम करते हैं, तो यूजिंग अ ट्रैक्टर इन द फील्ड, और जब हम काम ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं तब, तो हमारा काम किस तरह से आसान और कम समय में हो जाता है मशीन के थ्रू। वी यूज़ मशीन्स एवरीवेयर, हम सभी जगह मशीन का यूज कर रहे हैं। सब मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से चलने वाली होती हैं। जैसे आपका लैंप हो गया, हम सभी यूज करते हैं, उसको जानते हैं। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का भी यूज आज सब जगह हो रहा है, हम लोग इसे भी अच्छी तरीके से जानते हैं। फ़ैन हो गया, तो एक कॉमन हो गया, सभी के घरों में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी विद्युत से चलने वाले मशीन होती हैं। सब मशीन्स रन ऑन फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, कुछ मशीन जो है फ्यूल यानी ईंधन से चलते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल ये ईंधन है, इनसे चलाए जाते हैं। जैसे आपका मोटरसाइकिल हो गया, एरोप्लेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया। इसके अलावा कार है और भी बहुत सारे मशीन है जिसे हम लोग यातायात में यूज करते हैं। सब मशीन्स डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी आर पेट्रोल, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं, यंत्र होते हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की यानी विद्युत की आवश्यकता और अथवा पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सीजर्स हो गया,
सीजर्स यानी कैंची, जिससे हम कपड़े को, किसी भी चीज़ को काटने में आसानी से जल्दी से काट लेते हैं। क्लॉक हो गया, इसे भी किसी इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। बाइसिकल हो गया, इसमें भी पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं। एक साधारण बाइसिकल, अब तो इस समय आधुनिक समय में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, पेट्रोल से भी चलती हैं, तो और भी हैं। अब आगे आइए, अबेकस इज़ आल्सो अ मशीन। अबेकस जो है बहुत ही पहला एक कहा जाता है कि बहुत ही पुराने समय का, शुरुआत में स्टार्टिंग में एक यंत्र खोजा गया था जिससे जो है हम गिनने का, काउंटिंग का काम करते थे। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर, इसमें कुछ रिंग पड़ी हुई हैं जिसको हम गिन कर जो है बताते हैं कि इसमें कितनी रिंग्स हैं। फैक्ट बॉक्स, एक फैक्ट बॉक्स होता है। फैक्ट बॉक्स में क्या दिया रहता है? द व्हील वॉज द फर्स्ट मशीन दैट वॉज मेड बाई पीपल। कहा जाता है कि पुराने समय में जब आदिमानव रहते थे तब उन्होंने पहली बार जो है व्हील, यानी जो ये आपके सामने बना हुआ है व्हील, यानी एक रिंग टाइप में बना हुआ है, पहिया जिसको कहते हैं, एक पहला मशीन कहा जाता है इसे कि दैट वाज मेड बाय पीपल। ये मानव द्वारा निर्मित पहला मशीन, सबसे पहली मशीन थी जिसे व्हील कहा जाता है, यानी पहिया। कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, बहुत अच्छी तरीके से तेज़ कम समय में काम करता है। अ कंप्यूटर इज़ आल्सो अ मशीन। कंप्यूटर भी एक मशीन है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इससे ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है किसकी, काम करने के लिए इसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, यानी बिजली, जिसको आप लोग विद्युत कहते हैं। कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर को कहा जाता है कि स्मार्ट मशीन कहा जाता है। स्मार्ट मशीन इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में कोई भी वर्क हमें क्विक रिस्पांस देता है, जल्दी से हमें आंसर दे देता है, कम समय में और आसानी से हो जाता है। तो इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये काम बहुत तेज़ी से करता है। इट सेव्स आवर टाइम, हमारे समय को बचाता है। इट कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, यह कर सकता है, क्या कर सकता, मैनी थिंग्स, कई चीज़ें एक ही समय में कर सकता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड आर बोर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है, ना ही कभी बोर होता है, ऊबता है। इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, यह जो है कर सकता है क्या, रिमेंबर मतलब या इसकी मेमोरी इतनी तेज़ रहती है कि ये बहुत सारी चीज़ों को, कई चीज़ों को याद रख सकता है, अपनी मेमोरी में रख सकता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, इससे कभी भी जो है, इससे मिस्टेक नहीं होती है, गलतियाँ नहीं होती हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के टाइप्स बताए गए हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दीज आर आल्सो कंप्यूटर्स, ट्रेस द डॉट्स टू नो दियर नेम्स। दीज आर आल्सो कंप्यूटर्स, ये भी कंप्यूटर्स हैं, यानी ये भी, इनकी भी गिनती कंप्यूटर में भी होती है। जैसे ट्रेस द डॉट्स टू नो दियर नेम्स, आइए इनको ट्रेस करें, डॉट करें, मतलब इन्हें जाने पहचाने। दियर नेम्स, इनके भी नाम जाने। मोबाइल फ़ोन्स आर आल्सो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है। उसी तरह का जैसे आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, ये भी एक कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज कॉर्नर दिया हुआ है, टिक द पिक्चर्स दैट शो मशीन्स। अब आपको यहाँ पर ये स्वयं से करना है। जो बॉक्स में आपको पिक्चर दिख रहे हैं, जो भी पिक्चर आपको मशीन दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये पिक्चर मशीन है, इस पिक्चर में मशीन के बारे में बताया गया है, तो उसे आपको एक राइट टिक करना है। वहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, आपको राइट टिक करना है। जैसे इस बुक में मैंने किया है उसी तरह आप लोगों को भी करना है।
उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है जिसको हम आपको पीडीएफ के माध्यम से देंगे, ये जिसको आपको फेयर कॉपी में करना है। पहले आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखना होगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो है प्रश्न उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर एक्सरसाइज दी होगी फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक, क्रॉस और पिक्चर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जैसे डी नंबर पे दिया है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ईच पिक्चर, व्हाट डू यू गेट। आपको फर्स्ट लेटर लिखना है बॉक्स में। जैसे ट्री बना हुआ है तो ट्री में टी आपको लिखना है, एप्पल है तो ए लिखना है, बुक है तो बी लिखना है, लैम्प है तो एल लिखना है। इस तरह से आपको पूरा ये जो आपका बॉक्स है इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको कॉपी में ये सारे पिक्चर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ इन फेयर कॉपी एंड कलर आल्सो। आपको एक पेज में चार पिक्चर को 4 पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसे बार बार आप लोग जो है पढ़िएगा, समझिएगा। हाँ, इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है और कितने टाइप होते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में बस इतना।